Assalamualaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukat. Welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. Today we are going to start chapter number 7, linear graph and their applications. First of all हम exercise 7.1 start करेंगे. Question number 1. Question number 1 is determine x and y coordinate. Here we have two numbers a which is -2, 2. Now determine what is x coordinate in this and what is y coordinate in this. First of all मैं आपको ये बताऊंगी कि हम x coordinate को और y coordinate को कहते क्या हैं. So हम x coordinate को कहते हैं x coordinate को हम कहते हैं एब्सिसा, राइट. और इसी तरीके से हम y coordinate को कहते हैं ऑर्डिनेट. x और y कोऑर्डिनेट्स को लिखने के हमारे पास एक तरीके का ये है कि हम x और y को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं. मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म होती है दैट इज x कोऑर्डिनेट एंड जो y नेक्स्ट टर्म होती है दैट इज y कोऑर्डिनेट. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस पिक्चर इस फिगर के अकॉर्डिंग एब्सिसा इज -2 and ordinate is 2. बस हमने इस क्वेश्चन के अंदर उनको यही बताना था. अब जैसे मैं इसके सारे पार्ट्स आपको सॉल्व तो नहीं कराऊंगी, कुछ करा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है. अगेन मुझे इसमें भी एब्सिसा के बारे में बताना है. सो एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4. एक्चुअल में दिस इज x एंड दिस इज y. सो x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. सो मैंने एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट लिख दिया. आप चाहो तो यहाँ पे x ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो. ठीक है, x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे y, x एंड यहाँ पे y. So this is next question. In this question they said mention the coordinate in which each of the following point lies. हमें इन्होंने पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं. हमने इन पॉइंट्स को क्वाड्रेंट के अंदर मेंशन करना है कि which point lie in which quadrant. This point is lie in which quadrant means हमने पॉइंट A का बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है. Now what is quadrant? Quadrant हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफ बनाते हैं. This vertical line is represent y axis and this horizontal line is represent x axis. Vertical line represent y axis and horizontal line represent x axis. So यहाँ पे आपके पास जो वर्टिकल लाइन है आपकी x एक्सिस y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है. मीन्स जो ये वर्टिकल लाइन है वो हमारी y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है. सो किस तरीके से हमारी x एक्सिस और y एक्सिस को लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पॉजिटिव x एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस है. मींस जो हमारी राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव x एक्सिस है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव x एक्सिस है. किस तरीके से कि जो ये मिड पॉइंट होता है हमारे पास दैट इज 0 के बाद से मैं यहाँ पे 1 काउंटिंग स्टार्ट करूँगी. 1 2 3 मीन्स ये जो काउंटिंग है ये x एक्सिस की तरफ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 0 से छोटा नंबर होता है आपके पास -1. तो 0 के बाद -1 आएगा. 0 से पहले -1 से पहले -2, -2 से पहले -3, -3 से पहले -4. इस तरीके से ये x एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस y एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस हो गई. दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दैट इज नेगेटिव x एक्सिस. इसी तरीके से 0 से स्टार्ट होगा दैट इज 1, that is 2, that is 3, that is 4. So ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस और इसी तरीके से 0 के बाद आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. तो ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस हो गई. अच्छा जी, अब कौन सा पॉइंट कौन सी लाइन में कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है हमें ये बताना है. हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. quadrant 1, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सो इसकी कुछ ये पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आपको बताऊं। सो अगर फर्स्ट एक्स, हमें पता है कि जो हमारे पास ये पॉइंट को लिखने की जो तरीका होता है एक्स वाई, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और सेकंड पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। सो अगर मैं इसको लिखूं तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में आएगा x, y. If x positive and y positive, if x and y both are positive तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। If x is negative and y is positive, if x is negative and y is positive, so वो नंबर, वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। And if x and y both are negative, so point third quadrant में लाई करेगा। And if x is positive and y is negative, so point आपका fourth quadrant में लाई करेगा। कैसे पता चल रहा है मुझे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो पॉइंट आपका इधर आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में जाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में ये एक्सिस आ रही है और ये एक्सिस आ रही है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉइंट को लिखने में सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैंने माइनस और प्लस लिख दिया। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो इस क्वाड्रेंट में एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की आ रही है, सो माइनस कॉमा माइनस। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास ये ना लाइन आ रही है और ये लाइन आ रही है। सो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस इज नेगेटिव, सो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, सो आपके पास वो पॉइंट जो है वो लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे आसान तरीका, इससे एक और तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि अगर आप कहो कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स x जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ग्रेटर देन 0 मीन्स आपके पास 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स होंगे। और लेस देन 0 मीन्स 0 से छोटे वाले नंबर मीन्स -1, -2, -3 वाले नंबर्स होंगे, क्योंकि आपके पास 0 से छोटे ये सारे नंबर्स आते हैं, 0 से बड़े ये वाले नंबर्स आते हैं। इस तरीके से अगर आप इस पे देखो, सो इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप चाहो तो इस तरह याद कर सकते हो, आप चाहो तो साइंस से याद कर सकते हो। इफ x and y both are less than 0, सो तब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0, सो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा। अब चाहे तो आप साइंस से अंडरस्टैंड कर सकते हो, चाहे तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के हिंट से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब मैं मूव करती हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो किन किन क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास पॉइंट है a 2, -1। इट मीन्स इट्स x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। x is positive and y is negative. So if x is positive and y is negative, so point will lie in fourth quadrant. So हम इसका क्या लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि और अगर आप इस तरीके से समझना चाहो तो x is greater than 0 because 2 is greater than 0 and 1 is less than 0, so y is less than 0. इस तरीके से बी पार्ट है सेकंड पार्ट है आपके पास पॉइंट बी -3, 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस x and y, so x is negative and y is positive. For this if x is positive and y is negative, if x is negative and y is positive, the point will lie in second quadrant. x is negative, y is positive, so आपके पास point B is lie in second quadrant.
because -3 is less than 0 and 3 is greater than 0. So according to this, x is less than 0 and y is greater than 0. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट थर्ड विच इज सी पार्ट, और इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इज x and this is y. X is positive and y is negative. So if x is positive and y is negative, whatever the number is, we don't care कि हमारे पास नंबर क्या है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ साइंस को देखना है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास जो हम कोऑर्डिनेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे वो इजीली हम साइंस से कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है. सो इफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, सो पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो it's fourth quadrant. Point D is x and y. According to this, x is negative and y is also negative. So if both are negative, so point will lie in third quadrant. X is negative, y is negative, so point will lie in third quadrant. So we write here third quadrant. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पॉइंट E. Here both are positive, x and y both are positive because here 5 is positive and 4 is positive. So if both are positive, so point will lie in first quadrant. आपके पास जो है वो 4 is greater than 0 and 5 is greater than 0 and 4 is also greater than 0. So आपके पास point will lie in first quadrant. एंड इसी तरीके से आपके पास यहाँ F पॉइंट है जो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं. सो आपके पास अगेन लास्ट पॉइंट भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. दैट्स इट. हमें यही इन क्वाड्रेंट्स के बारे में बताना था. अगर आप अच्छी तरीके से इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके लिए ये रिकॉग्नाइज करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी. इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास मोस्टली ब्लैंक्स में आ रहे होते हैं. सो अगर आप इनको अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप ब्लैंक्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा. और जब आप फर्दर क्वेश्चंस करते हो सो वहाँ पे आपको पॉइंट्स पुट करने होते हैं, तो वो भी आपके लिए इजीली हो जाता है कि आपको किस क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट चेक करना है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे. इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.